Hello everyone, welcome to class number 17 of Software Engineering. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट फंक्शनल पॉइंट ड्यूरिंग फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस। हम किसी भी सॉफ्टवेयर का फंक्शनल पॉइंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। So functional point, what is functional point? It's an element of software development which helps to approximate the cost of development early in the process. So functional point एक ऐसा एलिमेंट है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं अर्ली। मतलब कोई भी प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने से पहले यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो भी फंक्शनैलिटीज हो सकते हैं उन फंक्शनैलिटीज को बेस करके अगर हम कॉस्ट एस्टिमेशन करना चाहते हैं कोई भी एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, तो वो हम जिस एलिमेंट के द्वारा कर सकते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल पॉइंट। सो फंक्शनल पॉइंट इज एन एलिमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमें हेल्प करता है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए अर्ली स्टेज में। मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले ही कॉस्ट एस्टिमेशन करने में हेल्प करता है हमें ये एलिमेंट। और ये कॉस्ट एस्टिमेशन करता है बाय डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फंक्शनैलिटीज एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में हो सकते हैं उसको बेस करके ये कॉस्ट एस्टिमेशन करता है। ओके, तो कैसे कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं, फंक्शनल पॉइंट हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो फंक्शनल पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए दो फैक्टर की जरूरत हमें है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो फैक्टर, एक है यूएफपी और एक है सीएएफ। ओके, सो ये यूएफपी एंड सीएएफ क्या है, ये समझने के बाद ही हम इजीली फंक्शनल पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे फंक्शनल पॉइंट कैलकुलेट करने का सबसे पहला फॉर्मूला ये, आई होप सबको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे जो फंक्शनल पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज फंक्शनल पॉइंट इक्वल टू यूएफपी इनटू सीएएफ। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फंक्शनल पॉइंट। तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज यूएफपी। ये यूएफपी क्या होता है? यूएफपी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। यूएफपी मीन्स अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट। So, so this term UFP represents फाइव एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ये जो अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट है इसको हम कैलकुलेट करते हैं पांच एट्रीब्यूट को बेस करके। सो ये पांच एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं जिनको बेस करके हम यूएफपी कैलकुलेट करते हैं? number of external input, number of external output, number of external inquiry, number of internal files, number of external interfaces। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, टाइप्स ऑफ फंक्शनल पॉइंट्स। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शनल पॉइंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंक्शनल पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था जिसको बेस करके हम कैलकुलेट करने वाले हैं फंक्शनल पॉइंट या फिर फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये है वो पांच पैरामीटर्स या फिर ये है वो पांच एट्रीब्यूट्स जिसको यूज करके हम अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट और यूएफपी कैलकुलेट करने वाले हैं। So why unadjusted term is used here? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का फंक्शनलिटी को मेजर करता है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले। मतलब अभी तक हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं किया है, हम बस यूजर से जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, यूजर का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिया, उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके हम फंक्शंस एस्टिमेट कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी एस्टिमेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट। ओके, मतलब ये अभी तक हमने इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, हम बस उसको यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट। तो अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट जो है यूएफपी, उसको कैलकुलेट हम करेंगे ये पांच फैक्टर को डिपेंड करके या फिर ये पांच एट्रीब्यूट को लेके। ओके, सो इनके बारे में तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। एक्सटर्नल इनपुट मीन्स
मतलब यूजर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करने वाला है कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने के लिए या फिर एप्लीकेशन में इनपुट देने के लिए। ओके, देन उसके साथ और क्या है, उसके साथ है नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट्स। तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट्स में कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद यूजर को क्या क्या आउटपुट देने वाला है वो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट्स में। देन उसके बाद हम क्या और कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंक्वायरी। मतलब जो भी हमारे क्वेरीज हैं, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, सपोज एक ऑनलाइन वेबसाइट है तो वहाँ पे हमने जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसका उसको हम ट्रैक करना चाहते हैं कि उसका स्टेटस अभी क्या है, कितने दिनों में पहुंचने वाला है, अभी कहाँ पहुंच चुका है। ओके, सो उसको कैलकुलेट करेंगे। देन इंटरनल फाइल्स, एक एप्लीकेशन में जितने भी डेटा हमें शो हो रहा है वो इंटरनल फाइल्स में कहाँ कहाँ पे स्टोर होगा, कितने फाइल्स में स्टोर होगा, कितना तो फाइल्स हमें क्रिएट करना पड़ेगा, कितना डेटाबेसेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। देन नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट में हम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे उनके साथ लिंक करते हैं तो वो एक्सटर्नल डेटाबेसेस उनके होते हैं, कितने एक्सटर्नल डेटाबेसेस को हम यूज करने वाले हैं उसी बेसिस में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ओके, सपोज नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट हमारा हो गया 3, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एज एन एग्जांपल, एंड नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट सपोज है हमारा 2, देन नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंक्वायरी सपोज है हमारा 2, एंड नंबर ऑफ इंटरनल फाइल्स सपोज हमारा है 4, एंड नंबर ऑफ एक्सटर्नल फाइल्स सपोज हमारा है 3। ओके, देन ये हमारा जो है ये एट्रीब्यूट्स को लेके हमने कैलकुलेट किया, मेजरमेंट किया कि किस तरह के एट्रीब्यूट्स के कितने वैल्यूज हो सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यूएफपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई ईच इंडिविजुअल फंक्शन पॉइंट। ये जितने भी इंडिविजुअल फंक्शन पॉइंट आया इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, टू कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन टेबल, टेबल में जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनके साथ। क्वेश्चन में दिया होगा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो लो है या एवरेज है या हाई है, उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमारा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो हम कंसिडर करते हैं एवरेज है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 हमारे यहाँ पे हो गया 12। देन उसके बाद 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 हमारा हो गया यहाँ पे 10। देन उसके बाद हम कंसिडर करेंगे 4, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 विल बी कंसिडर्ड एज 8। देन उसके बाद हम कंसिडर करेंगे 10, 10 इंटू 4 इट विल बी 40। ओके, देन उसके बाद हम कंसिडर करेंगे 7, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 विल बी 21। Okay, in this way we have to calculate the unadjusted functional point। ये कैलकुलेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इन सबको हम टोटल कर देते हैं जिसको हम काउंट टोटल बोलते हैं, इन सबको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा वो वैल्यू हमारा क्या होगा, वो वैल्यू हमारा होगा अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट। ओके, तो आई होप ये सबको समझ आ चुका होगा कि अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है। उसके साथ और एक टर्म भी था, दो टर्म था। ये तो अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने सीख लिया। अभी हम सीखेंगे सी ए एफ। ओके, सी ए एफ मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें वहां पे उस फॉर्मूला में देख सकते हो, वहां पे एक टर्म है एफ, फैक्टर। हमें इस फैक्टर को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हाउ टू कैलकुलेट फैक्टर, सो फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे हम देख सकते हैं, 14 इंटू स्केल। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फैक्टर दैट इज यूज्ड इन CAF, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। तो यहाँ पे जो स्केल है, ये स्केल जो है वो 0 से लेके 5 तक होता है। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कुछ भी चेंज नहीं हो रहा देन 0, अगर माइनर चेंज हो रहा है 1, उससे थोड़ा ज्यादा चेंज हो रहा है 2, एवरेज लेवल में चेंज हो रहा है 3, सिग्निफिकेंट लेवल में चेंजेस हो रहा है 4, एंड हाई लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी है देन 5। इन दिस वे पांच यहाँ पे 0 से लेके 5 तक 6 ठो स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे है। जैसे कि हमने यूएफपी अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट कैलकुलेट करते वक्त 5 एट्रीब्यूट को हमने कंसीडर किया था, वैसे ही CAF कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम 14 कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हैं। ओके,
14 कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। सो क्या है वो 14 फैक्टर्स, वो हम देख लेते हैं। So these are the 14 characteristics what we can see here. Okay, क्या क्या है 14 characteristics, जैसे कि data communication, distributed data processing. So these are the 14 characteristics that we have to calculate to adjust the UFP, unadjusted functional point. Okay, so ये जो 14 factors हैं, ये है वो 14 factor। और यहाँ पे हमने 14 इंटू स्केल इसीलिए लिखा है क्योंकि 14 फैक्टर्स का हम एवरेज वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, या फिर अगर 14 जितने भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबका अगर स्केल वैल्यू अलग अलग आएगा, जैसे कि सपोज डाटा कम्युनिकेशन का जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो ज्यादा नहीं है, लो है, तो हम वहाँ पे नो इन्फ्लुएंस वैल्यू ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। परफॉर्मेंस अगर देखेंगे, परफॉर्मेंस में कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज्यादा है तो हम एवरेज या फिर सिग्निफिकेंट या फिर एसेंशियल वैल्यू ले सकते हैं। ओके, तो ऐसे अलग अलग 14 फैक्टर्स के लिए, अलग अलग 14 कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम 14 अलग अलग स्केल वैल्यूज ले सकते हैं। और अगर सबका हम कॉमन लेंगे, क्वेश्चन में ज्यादातर कॉमन ही दे देता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 14 इंटू स्केल। पर अगर 14 के 14 कैरेक्टरिस्टिक्स का अलग अलग स्केल वैल्यू वो दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उन 14 वैल्यूज को एक एक करके प्लस करेंगे, तब जाके हमें एफ का वैल्यू मिलेगा। ओके, अदरवाइज अगर सबके कॉमन वैल्यू है, सेम स्केल वैल्यूज दिए गए हैं क्वेश्चन में, देन हम क्या करेंगे 14 इंटू स्केल कर देंगे। ओके, वो हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एफ तो कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने पता कर लिया, 14 इंटू स्केल या फिर 14 स्केलिंग फैक्टर को ऐड करके। देन उसके बाद उसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा सी ए एफ। तो सी ए एफ हमारा कैलकुलेट हो गया, यू एफ पी हमारा कैलकुलेट हो गया। अभी दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा हमारा फंक्शनल पॉइंट। ओके, सो एक एग्जांपल हम लेते हैं इसको और थोड़ा आसान तरीके से समझने के लिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन क्या है देख लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज, कंप्यूट द फंक्शनल पॉइंट व्हेन ऑल कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर एंड वेटिंग फैक्टर्स आर एवरेज। ओके, तो कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर में हम एफ कैलकुलेट करते हैं। तो एफ कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे स्केल वैल्यू 0 से लेके 5 तक होता है। तो जो 14 फैक्टर्स हैं, ओके, 14 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब का वैल्यू क्या कंसीडर करने के लिए बोला है, एवरेज। तो वहां पे एवरेज जो स्केल था उसका वैल्यू कितना था, 3। तो 14 इंटू 3 हो गया हमारा एफ। उसके बाद उस एफ के वैल्यू को हम सी ए एफ के फॉर्मूला में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देन उसके बाद हमारा जो अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट वाला जो एक टेबल था एट्रीब्यूट का, लो, उसके बाद एवरेज, देन हाई, ऐसे 3 कॉलम्स थे। तो वहां पे भी हमें वैल्यू किसका कंसीडर करने के लिए बोला है, एवरेज। वहां पे भी एवरेज का जो वैल्यू है उस एवरेज वाले वैल्यू को कंसीडर करना है। देन यहाँ पे हमें फंक्शनलिटी वैल्यूज दिया है, नंबर ऑफ यूजर इनपुट, नंबर ऑफ यूजर आउटपुट, नंबर ऑफ इनक्वायरीज, नंबर ऑफ यूजर फाइल्स एंड नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है। ओके, तो आई होप क्या क्या गिवन है वो समझ आ चुका होगा, राइट। अभी हम देखेंगे इन वैल्यूज को लेके हम कैसे फंक्शनल पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा एवरेज दिया गया था, तो इसलिए स्केल का वैल्यू होगा 3 एंड 14 इंटू 3 विल बी 42। ओके, एफ का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उस एफ वैल्यू को हम पुट कर देंगे सी ए एफ में, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर में, और वहां पे हम कैलकुलेट कर देंगे कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे यूएफपी, जहाँ पे यूजर इनपुट 50 था। और अगर हम टेबल उसका देख लें तो यहाँ पे देखो 4 5 4 10 7 इसी ऑर्डर में है। सो यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, देन 5, देन 4, देन 10, देन 7 मल्टीप्लाई कर लिया। फिर मैंने क्या बोला था, सबको फिर ऐड कर देंगे तो वहां पे मिलेगा हमें यूएफपी। तो फंक्शनल पॉइंट क्या होता है, फंक्शनल पॉइंट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूएफपी एंड सीएफ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर।
दिस इज द फंक्शनल पॉइंट। और इसी फंक्शनल पॉइंट वैल्यू को कंसीडर करके हम क्या करते हैं, साइज, कॉस्ट, टाइम एस्टिमेट करते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि फंक्शनल पॉइंट अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में बोला जाए तो हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और CAF क्या है, UFP क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सब कुछ समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।